तो गाइस अब होने जा रहे हैं दुल्हन के फेरे, तो चलते हैं सीधा वहाँ पे। ड्रेस चेंज कर लिया यार, क्योंकि साड़ी में ना बहुत हैवी हो जाता है, इयररिंग्स वगैरह सब कुछ उतार लिया है। तो अब चलते हैं सीधा दुल्हन के पास बिना किसी देरी के। सो लेट्स गो। तेरा फुल व्लॉग बना रही हूँ मैं। अभी लग रहा है रिंकी को अलता। हाथ में भी लगा रिंकी, हाथ में भी लगेगा, पैर भी लगेगा। Barawa ke rangai tahu na bera koi ho. No katu no ura. ये है रिंकी का सिंदूर का डिब्बा। सबके जीवन में सौभाग्य मिलन के थोड़ा सा घूंघट उठा के चल दुल्हनिया चल दुल्हे थोड़ा सा घूंघट उठा खाना पानी बोल रही है। याद रहेगा कि बाहर निकलना पड़ेगा। चल से बैठ जाओ। यहाँ पे शुरू हो चुकी है कन्यादान की रस्म। लड़की के चाचा चाची जी कन्यादान कर रहे हैं। भाई कन्यादान डन हो गया ना, तो अभी लड़की के हाथ देंगे। अच्छा हाँ, वो लास्ट होता है ना स्टेप। और एक दूसरे की मन की बात सुनने की कोशिश कीजिए। ये जो कह रही है आपको सुनना है, और आप जो कह रहे हैं बेटी तुम सुनने की कोशिश करना, क्योंकि आज का ही सुना हुआ जीवन भर आदमी सुनता है, वरना पति पत्नी में तो बसते भी रहते हैं, है ना। तो दोनों के दोनों सुनो। रुका रुका हो समा जंतु विश्व देवा समापो हृदयानि च संग मातु सोम संगत समुदयस्ति धातु च। मतलब हे विश्व के सभी देवी देवता, हम दोनों के हृदय को सम करो। हे वायु देवता, हम दोनों के प्राणों में वायु का संयोजन करो। हम दोनों एक दूसरे के लिए जिए। हे ब्रह्मा एवं कामदेव, हम दोनों को एक युक्त रखो। एक युक्त रहने का अर्थ क्या होता है बेटा, कि सब कोई काम करने पुरुष तो जाता ही है भाग के बहुत दूर तक, लेकिन जब तक आप आ नहीं जाते हो ड्यूटी से छूटने के बाद, और विलम्ब, ना कोई यारी, ना कोई दोस्ती, ना कोई प्लान, ना कोई घूमना फिरना, और विलम्ब एकदम पहुंचने पहले, क्योंकि आपकी राहें देख रही है, इंतजार कर रही है। तो सबसे पहले कहाँ आएंगे, घर को आएंगे। तो जब आप आ जाएंगे तो उसको बोलते हैं पति पत्नी एक युक्त हो गए, मिल गए। मिलन बोलते हैं, युक्त होना बोलते हैं। तो ठीक है, कभी भी मतलब
आप बता के जा सकते हैं कहीं, कम से कम साबित तो रहेगा कितने दिन में लौट आएंगे। लेकिन परमात्मा ने द्वितीय प्रार्थना से बैठा दी हो जाओ। हाँ जा सब कुछ छू के तो होगा। पानी ले आओ, बोतल पकड़ाना। चलो ना, चलो जल्दी हमें हो गया। दे दो बेटा, तो नहीं आया डर तो नहीं लग रहा ना। हाँ जल तो नहीं दे दो बाबू, ये लो। अगर मैं सुहा बोलूँगा ना तो सुहा बोल के डालिएगा। हाँ वन, हाँ हाँ दीजिए जल। दोनों सटाओ हाथ, दोनों उधर से भी ले आओ। हाथ चिपकाओ। अरे भैया कहाँ है? इधर यहाँ ये। और लावा कहाँ है जी? लावा लावा, अरे धान या फिर लावा, ये लावा है। इसमें निकालिए ना जी। देखते हुए ओम धानी में दिनों ही जोड़ते नतम पे नतम दिनों में कुछ तो मजीद से करोगे ना। अब सुनो, एक चावल गिराओ। हाँ फिर दूसरे पे रख बेटी, दूसरे पे रख। ठीक है चलो उठाओ बाबू प्लीज मेरे को। अब हो रहे फेरे, दुल्हन के फेरे। चलते रहिए। कृपा करे भगवान, जनकपुरी के रावे राजा जनक सुजान, कन्या रचाई कर परशुराम के धनुष को जो कोई ले उठाए, सीता जी उसको बड़े काज सुफल हो जाए। देश विदेश के गुण सुनाए जनक जी के द्वार, देश विदेश के भूप सुनाए जनक जी के द्वार। धनुष बाण उठत नहीं सबने मान लिया रे, सबने मान लिया रे। नारद मुनि आयो जबी राजा हुए प्रसन्न, पर सीता बरे कौन सा, रामचंद्र हरि विश्वामित्र लेकर चले लक्ष्मण श्री। क्या किया? देखो ध्यान दो, दोनों आदमी ध्यान से सुनो। हम जब शादी इसके एक रिश्ते में बनते हैं ना, परिणय सूत्र में बनते हैं, तो उसके साथ कुछ बातों की समझौता भी हम आपस में करते हैं कि जो क्या आपको पसंद है, क्या नहीं पसंद है, क्या इनको पसंद है, क्या इनको नहीं पसंद है। ये सब बातें तो चलती रहेगी कि वो बाद में खुलता है कि एक दूसरे की पसंद क्या है, ठीक है। लेकिन हम कुछ बातों की समझौता भी आपस में करते हैं, जैसे कुछ वचन बद्ध होते हैं हम अपनी वचनों पे कि आखिर इस कन्या को आप हाथ थाम रहे हैं, दामन थाम रहे हैं और ब्याह रहे हैं, तो आपको कुछ वचन देने चाहिए। तो ये देखिए, जीवन शादी विवाह जीवन का वो स्तंभ है जहाँ की जिंदगी में एक अहम फैसला करना पड़ता है कि अपने आप को एक दूसरे के लिए समर्पित करना पड़ता है। चाहते हैं कि समर्पित होता है ना, करते हैं ना एक दूसरे को। तो देखिए, आज तक आपने कटी पतंग की तरह थे, लगता है कि हमारे ही छत पे गिरेगा लेकिन जाके किसी और पड़ोसी के गिरेगा, है ना। ऐसे ही जीवन कुंवारेपन का होता है, लेकिन शादी ब्याह के बाद ना डोर लगा होता है, ऐसे डोर लगा होता है खींच के कहीं से भी। हाँ, आप चरखरी लपेटती रहेगी और आप आएंगे, इसी के पास आना होता है, समझ गए। तो शादी विवाह एक ऐसा स्तंभ है जीवन का जिस मोड़ से हर किसी को गुजरना पड़ता है। और आज से आपकी हर चीज़ की एक नियम, झूठ भी हो तो वो पत्नी के सामने झूठ नहीं बोला जा सकता है, समझ गए, नहीं वो भी छोड़ सकते हैं। तो देखिए, ये कन्या आपसे 7 वचन मांगने की वचन मांगती है। क्या इसको वचन मांगने का वचन आप देते हैं? देते हैं ना। तो सुनिए, पहला वचन क्या कन्या क्या मांगती है?
पहला वचन कन्या मांगती है कि लाइट उधर कर। हाँ देखिए, कन्या पहला वचन मांगती है कि आप मेरी व्यक्तिगत कार्यों में साथ दोगे, उत्सव पार्टियों में मुझे साथ ले चलोगे। संदेह मत रखना, खुल के बोलना दिल से, क्योंकि मैंने अभी दिल मिलाया था। हाँ तो वो पकड़ लेगी कि अपने सच बोला या झूठ बोला, पकड़ जाएगा। ठीक है, सुनिए, नहीं समझेगी। अरे वो तो सब याद आएगा। सुनिए, अगला वचन कन्या मांगती है कि आप मेरी जीवन की सभी आवश्यकताओं की पूर्ति करोगे। देखो कितना शरीफ लड़का है। अगला वचन कन्या मांगती है कि आप मुझे अपने धार्मिक कार्यों के लिए, क्या आप मेरे धार्मिक कार्यों के लिए पूर्ण स्वतंत्रता देंगे। तो विवाह प्रथा से उब तो नहीं रहते कि देर हो रहा हो। ऐसे ही नहीं हुआ जाता है। पूजा पाठ में पत्नी का पूर्ण सहयोग देना चाहिए। और देखिए, अगला वचन कन्या मांगती है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति और बाहर कहाँ आते जाते हैं सब बताते रहेंगे। मतलब कितना कमाए और कहाँ कितना खर्चा किए, बाहर कहाँ कहाँ गए, ये सब बताते रहेंगे ना। देखो ये भी एक शराफत का नमूना है। हम भी बाबू नहीं, बताना ही पड़ता है, झूठ नहीं बोला जाता है बाबू। तो बीमारी वाले समस्या की समय सेवा सहयोग करेंगे। एक दूसरे के गाड़ी, एक ही गाड़ी के चक्का होते हैं पति पत्नी। किसी के लिए भी किसी को आप नहीं तो नए में नहीं तो 5-10 साल में इतना प्रेम हो जाएगा ना कि किसी के बिना कोई देखे बिना नहीं रह सकता 1 मिनट भी। सुनिए ना, थोड़ा समय लगता है लेकिन घबराना नहीं चाहिए। तो यही प्रेम होना चाहिए, शुरू से ही करो ताकि इतिहास रहे, मतलब ये रहे। तो देखिए, अगला वचन कन्या मांगती है कि आप हमेशा मेरे साथ ही संबंध बनाए रखेंगे। अन्य स्त्रियों को बुआ, काकी, चाची, दादी, बहन, बेटी यथा उचित सम्मान देंगे जिस उम्र की जो मिलेंगी। आप नहीं समझे, सुनिए दोबारा सुनिए। क्या ये कन्या कहती है कि क्या आप हमेशा मेरे साथ ही संबंध बनाए रखेंगे। अन्य स्त्रियों को, बेटियों को बुआ, काकी, चाची, दादी, बहन, बेटी, भतीजी, जो भी यथा उचित समान हो, जिसका जो उम्र हो उस हिसाब से आप उसको इज्जत करेंगे। मतलब कि सबको बहन बेटी की नजर से ही देखेंगे। ठीक है, हाँ। अच्छा बेटी, एक वाइफ बेटी, और बेटी ये लड़का भी आपसे कर सकता है। ठीक है, तो अगला पहला वचन लड़का मांगता है, आप पतिव्रता धर्म की पालन करती हुई मेरी सेवा सहयोग करोगी। अन्य पुरुषों को पिता, दादा, चाचा, काका, भैया वगैरह इन रिश्तों से जो जिस उम्र के मिले वही संबोधन करेंगे, वही मानेंगी। तो सुनिए, हाँ जी, दूसरा अगला वचन लड़का मांगता है, स्त्री स्वभाव बस जिद करते हुए, रोते हुए अनुचित लाभ नहीं उठाओगी। ऐसा कार्य करने की जिद नहीं करोगी जो गलत हो, कभी नहीं। ठीक है बेटा। और देखो, अगला वचन ये मांगता है लड़का, क्या तुम मेरे व परिवार को उचित सम्मान दोगी, मेरे धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सहयोग करोगी। हाँ, तो अगला वचन ये लड़का मांगता है, क्या तुम मेरी बीमारी व अन्य पारिवारिक बीमारी, देखो वह अन्य समस्याओं की समय मेरी सेवा सहयोग करोगी। हाँ, जैसे बोले कि सिर में दर्द हो रहा तो तेल लेके थप दिए। नहीं सही बोला हूँ, थप नहीं पड़ता है एक दूसरे को। अगला वचन लड़का मांगता है, सुनो, हाँ, इसी में तो लोग व्यक्तिगत कार्यों में, पारिवारिक उत्सव में पूर्ण सहयोग करोगी। अब देखो, दोनों एक दूसरे से आंख में आंख मिलाओ, हाथ में हाथ मिलाओ और बोल दो जो आज 28 साल से रोक रखे थे अपने अपने हृदय में। बोल दो एक दूसरे को, सुस्वागत है हमारी जिंदगी में। बेटा हाथ मिलाओ, आंख मिलाओ, दोनों चलो एक दूसरे को देखिए। हाँ, एक दूसरे के आंखों में आंखें डाल के बोलो कि सुस्वागत है हमारी जिंदगी में आपका, नहीं तो बोलो वेलकम योर माई लाइफ। नहीं यही बोला जाता ना। हाँ, दोनों एक दूसरे को संतुष्ट है ना, सुन लिए ना। अब चलिए, अब ये देखिए, इसका अधिकार हो जाता है कि जब आपके साथ फेरे भी मान ली, साथ वचन भी मांग ली, तो अब आज से इसका वाम भाग हो गया। ये आपके वाम भाग में जाए, वचन दीजिए कि जाए। अब बेटा ना उठ के चलो बेटा, आप पट फेर कर दीजिए। मेरा क्या दोष है? हो गया।
उठा के उस तरफ उनको करना है पलटवार। अब जगह चेंज कर लेंगे ना। चढ़ावे खातिर ले जाइए बाबा के करनी है बेटा, ले जाना, ठीक है ना। और ये अलग मत करना बेटा, क्योंकि ये तुम हो तो ये है, ये है तो ये तुम हो, समझिए ना। एक दोनों एक दूसरे के पूरक हो बेटा, इसलिए इसको स्पर्श करके रखना, चढ़ा के खोलना जब भी, तो अलग मत करना। हाँ ठीक है, आइए जी। नहीं देखना। फोटो आप लोग ले लेना भैया, नहीं देखते ले लेना। देखो जो अनुचित है तुम्हें नहीं देखना साथे चल जाएगी। नहीं शादीशुदा इधर नजर, जो कुंवारी लड़कियां नजर नीचे। लड़की को सिंदूर लग रहा है, जो कि मैं नहीं देख सकती क्योंकि मैं कुंवारी हूँ। पुरुष का नहीं देखना चाहिए सिंदूरदान होता है। तो मैं अपना मुँह छुपा लेती हूँ, पर मेरी बहुत दिल से इच्छा थी कि मैं ये वाली रस्म देखूँ। और चलो कोई बात नहीं, मैं नहीं देखूँगी। अगर नहीं देखते तो वेट करूँगी। फाइनली भर गया रिंकी का सिंदूर और रिंकी बनती है। हाँ मंगलसूत्र मंगाइए, बनवा दीजिए। चलो पहनाओ कन्या के, और मलयादिनी सुगंधिनी सीधा पहनाए सुगंधिनी मलयादिनी पुष्पाणी ग्राम परमेश्वरी हाथपति या मतलब कुछ हो बोलो। अब आयु सही है। इनमें खिलाया जा रहा है खाना, इन्हें कहते हैं भात खिलाना। तो ये इसलिए खिला रहे हैं, जितना मेरी समझ से समझ आया है, मतलब अब से ये दोनों परिवार एक हो चुके हैं। फाइनली गाइस शादी संपन्न हुई, अब हो रही रिंकी की विदाई। अभी वो ऊपर जा रखे हैं पूजा करने के लिए, लड़का लड़की, और उसके बाद आके विदाई होगी। ये नहीं पगला मेरी समय में इतना समझदारी वाले विदा हो गई है।